नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉलेज के बच्चों की। मैंने देखा है कि कॉलेज के जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग में यह धारणा होती है कि हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, अब हमें ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पढ़ने की, जबकि उनकी न्यू की शुरुआत होती है। जब मैं कॉलेज में जॉब कर रही थी और मैडम लेक्चर देती थी तो मैं बच्चों से कहती थी कि बेटा जाओ आप क्लास अटेंड कर लो, तो बच्चे कहते थे मैडम मूड नहीं है। और ऐसा बोल करके बच्चे कहीं पिक्चर देखने चले जाते थे तो कहीं घूमने चले जाते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं मैम से बोलती थी कि मैम यह बच्चा क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, तो मैम ने कहा कि मत करने दो, वह हमारी जिम्मेदारी नहीं है, यह बच्चे के ऊपर होता है क्लास अटेंड करना या नहीं करना। अगर बच्चा क्लास अटेंड नहीं कर रहा है तो यह उसके ऊपर है, हम उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो ऐसा है बेटा कि अगर आपने क्लास अटेंड नहीं किया, आप छोटी सी उम्र में पार्टनर बना लेते हो, आपको क्या पता क्या सही है और क्या गलत है। अक्सर ऐसा होता है, मैंने खुद कॉलेज की जॉब की है, मैंने देखा है कि हम हमेशा लड़कों को गलत कहते हैं, जबकि लड़के गलत नहीं होते हैं, लड़कियां भी गलत होती हैं। एक लड़की थी, वह एक लड़के के इस तरीके से पीछे पड़ी थी कि वह लड़का उसको लाइक नहीं करता था, उसके बावजूद उस लड़की अगर वह लड़का क्लास अटेंड करता था तो वह कहती थी कि मैं जब क्लास अटेंड नहीं कर रही तो तुम क्यों कर रहे हो, मतलब ज़बरदस्ती में उसको घूमना ये सब करना। तो ऐसा होता है कि उस लड़के में एक ही कमी थी कि वह अच्छा था, स्मार्ट था, लेकिन वह लड़का पढ़ना चाहता था। तो ऐसा है कि कभी कभी लड़कियां भी गलती करती हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है क्या सही है और क्या गलत। अगर गांव से बच्चे आते हैं तो बेटा आप खुद सोचो कि आपने कभी सोचा है कि आप एक फ़ोन लगाते हो कि पापा पैसे नहीं है तो आपके पापा फट से आपको पैसे भेज देते हैं। मैं सर्वे कर कर लौट रही थी तो एक छोटा सा होटल टाइप का था, मैं वहाँ पे मैं और मेरी फ्रेंड चाय पीने लगे, तो वहाँ पर एक लड़के ने हमारे सामने ही फ़ोन लगाया अपने पापा को कि पापा मेरे मोबाइल का बैलेंस ख़त्म हो गया है, प्लीज़ पापा डाल दो। उसके पापा गांव के थे, तो आजकल तो पे चलने लगा है, तो पापा ने तुरंत फटाक से उसके मोबाइल पे कर दिया। तो क्या हुआ कि उस बच्चे ने तुरंत होटल वाले के पैसे दिए। उसके पापा ने कहा कि बेटा आप इकट्ठे बैलेंस डलवा लेना। उसने फटाक से होटल वाले के पैसे दिए। तो मैंने कहा बेटा आपने तो अभी पे किया, कहा था कि मोबाइल में बैलेंस नहीं है और आप इस तरीके से कर रहे हो। तो कहने लगा कि मैडम हम तीनों दोस्तों में ना ये होता है कि हफ्ते में एक दिन ये होटल में खिलाएगा और एक एक दिन करके, मतलब सबका होता है होटल में पार्टी करने का। तो मैंने कहा बेटा आपको पता है आपके पेरेंट्स ने आपको मोबाइल में बैलेंस डालने के लिए पैसे दिए थे, और कैसे दिए थे, कहाँ से दिए थे, आपने कभी सोचा? आपने एक फ़ोन लगाया कि पापा बैलेंस ख़त्म हो गया, आपके पापा ने फट से दे दिया और आप इस पैसे का पार्टी कर रहे हो। कितनी गलत बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चे को थोड़ा सा अफसोस तो हुआ, लेकिन क्या होता है बेटा कि हम अगर शहर में आते हैं कॉलेज में, तो आपको ये नहीं पता है कि अगर आप गांव से शहर में आकर के कॉलेज अटेंड कर रहे हो तो कितना मुश्किल होता है माँ बाप का आपको पढ़ाना, कितनी मुसीबत हो से वह लोग आपको पढ़ाते। आप मेस में रहते हो, उस मेस का खाने का पैसा देना, कॉलेज का पैसा देना, और आपको वैसे फिजूल खर्ची का भी पैसा देना। आपने कभी सोचा है कि कैसे देते हैं? आप लोग क्लास अटेंड नहीं करते हो, आप लोग कहते हो मूड नहीं है क्लास अटेंड करने का। और जब अपने गांव जाते हो तो आप जब अपने गांव जाते हो बेटा, तो आपके माँ बाप कहते हैं कि हमारा बच्चा शहर से डॉक्टर की पढ़ाई करके आया है, यह वकालत करके आया है, और बहन को भी लगता है कि मेरा भाई वकालत करके आया है और डॉक्टर की पढ़ाई करके आया है। लेकिन आपने तो शहर में पढ़ा ही नहीं, आपके माँ बाप जो पैसा दे रहे थे आप उससे पार्टियाँ कर रहे थे, आपने उससे एंजॉय किया। आपके पापा ने मेस में खाना लगा कर रखा था, उसके बावजूद आप बाहर का खाना खाते रहे। तो जब आपको कुछ आएगा ही नहीं, आप डॉक्टर की जब पेपर देने जाते हो और उसमें फ़ेल हो जाते हो, तो फिर यह होता है कि हमारे बच्चे की किस्मत अच्छी नहीं। जब बच्चे ने पढ़ा ही नहीं तो बच्चे की किस्मत कैसे अच्छी नहीं हुई? तो बेटा कभी भी अपने माँ बाप को धोखा मत दो। अगर आप लोग गाँव से शहर पढ़ने आ रहे हो कॉलेज में,
तो कभी सोच करके देखना कि जो पैसे आप लोग मंगवाते हो वह पैसे मम्मी पापा कैसे देते हैं। आप लोग एक ही झटके में बोलते हो पापा अगर मैस में खाना पैसे नहीं दिए तो कल से खाना नहीं मिलेगा, फट से आपके पापा भिजवा देते। लेकिन एक किसान के लिए पैसे इकट्ठे करना और अपने बच्चे को भेजना कितना मुश्किल होता है। वह खेती करते हैं, खेती में जब बेचते हैं तब उन्हें कुछ मिलता है। तो कभी भी हम बच्चों का फ़र्ज़ बनता है कि उस माँ बाप जो पैसे भेज रहे हैं उसका गलत फ़ायदा ना उठाएं। और जो लड़कियां हैं उनको वह छोटी सी उम्र में अपना फ्रेंड ढूंढ लेती। आपको क्या पता बेटा कौन सही है और कौन गलत। आप अपना फ्रेंड ढूंढो, लेकिन जब डॉक्टर बन जाओ, कुछ बन जाओ और उस लायक हो जाओगी तब आप यह कदम उठाना। अभी तो आप ज़िंदगी की दहलीज पे कदम रख रही हो, अभी आपने चलना सीखा है, अभी आप अपनी मंजिल कैसे तय कर सकती हो। जब पापा मम्मी घर पे इंतज़ार करते कि हमारा बच्चा 5 साल की या 3 साल की पढ़ाई कंप्लीट करके घर आएगा, पता चलता है कि वह अपना जीवन साथी भी ढूंढ कर आ गया और वह जिस चीज़ की पढ़ाई करने गया था वह उसमें फ़ेल हो गया। बेटा आप लोग को नहीं पता कि माँ बाप पर क्या बीतती है, क्या गुजरती है माँ बाप पर। इसीलिए अपने माँ बाप को धोखा मत दो। एक लड़की ने एक लड़के को लाइक किया, वह लड़का 8वीं पास था, लेकिन उस लड़की ने कहा कि पापा अगर आप मेरी इससे शादी नहीं करोगे तो मैं जहर खा लूँगी। पापा मम्मी मजबूर हो गए, बोले ठीक है कर लो। जब उस लड़की ने उससे शादी करी और वो 8वीं पास था, आगे चल के जब वह दोनों गृहस्थी में फंसे और वह लड़का कमाने गया तो और वह लड़का जो था वो नशे का आदी हो गया। जब वह नशे का आदी हो गया, नशा करने लगा, तो उसके अंदर का जो पार्ट था पूरा ख़राब हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बहुत छोटी उम्र में वह नशा करने लगा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, एंडिंग ये हुई कि उस जो लड़का था उसकी डेथ हो गई। तो वह लड़की उस लड़के के साथ खाली 5 साल रही। जब वह 8वीं फेल था, दारू पीता था, जब वह खुद नहीं कमा कर खा सकता था, तो वह इस लड़की को क्या खिलाता। इसीलिए आप जो भी फैसला लो सोच समझ कर लो। सबसे पहले तो यह सोचो कि हमारे माँ बाप ने हमें भेजा क्यों है, कुछ पढ़ के बनने के लिए भेजा है या जीवन साथी चुनने के लिए भेजा है। और अगर आपको कोई कहता है कि बेटा क्लास अटेंड करो, तो अच्छे के लिए कहता है। बेटा अगर आप क्लास अटेंड करोगे, कुछ सीखोगे, कुछ बनोगे, तो आप अपने गांव का, अपने घर का नाम रोशन करोगे। कितना फ़क्र होगा आपके मम्मी पापा को कि हमारा बच्चा शहर से पढ़ कर आया है। हम यह नहीं कहते कि जीवन साथी चुनना गलत है, जीवन साथी चुनो, लेकिन अपने लेवल का चुनो। अगर आप उसके लेवल के हो ही नहीं तो आप ऐसा जीवन साथी क्या करोगे। मैं ये नहीं कहती कि लड़कियां सही हैं लड़के गलत हैं, नहीं, लड़के सही होते हैं, लड़कियां गलत होती हैं। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। लड़कियां, एक लड़की थी, उसने अपने पापा से कहा कि पापा, उसके नंबर बहुत कम आए थे, वह पढ़ती ही नहीं थी, हमेशा घूमते रहना। जब उसके टीचर ने बुलाया और उस लड़की के पेरेंट्स को बुला करके बोला कि आपकी बेटी के नंबर कम आए, तो उस लड़की ने मेरे सामने फटाक से पापा मम्मी ने पूछा कि बेटा आपके नंबर क्यों कम आए, हमने तो आपकी कोचिंग लगा के रखी है, आप मेस में खाना खा रहे हो, आपको खाना भी नहीं बनाना है, खाली कॉलेज अटेंड करना है और आके पढ़ाई करनी है। तो वह लड़की ने अपने पापा मम्मी से झूठ कहा कि पापा मुझे ना आँखों से कम दिखाई देता है, इसलिए ना मेरे नंबर कम आए। तो पापा मम्मी ने फटाक से उसको 1000 रुपये दिया और बोला बेटा अभी आप जा कर के चश्मा बनवा लो और पढ़ाई में मन लगा के पढ़ाई करो। वह लड़की गई और उस लड़की ने फैंसी चश्मा लिया, जो घूमने का चश्मा होता। उसने 600 का चश्मा लिया और उस लड़के को बोली कि चलो 400 रुपये मेरे पास बचे हुए, अपन घूमने चलते हैं। तो लड़का बोलने लगा कि मैडम बताइए, जब यह लड़की अपने माँ बाप की नहीं है तो मेरी क्या होगी। इसके माँ बाप ने इसको पैसे दिए चश्मा बनवाने के लिए, वो भी रोशनी वाला चश्मा। इस लड़की ने फैंसी चश्मा ले करके अब बोल रही कि चलो अपन होटल में खाना खाने चलते। उस लड़के में एक ही कमी थी कि वह शाहरुख खान, सलमान खान सर के जैसा स्मार्ट था। अगर वह स्मार्ट है तो उस लड़के में यह कौन सा गुनाह है। वह लड़का बहुत ही अच्छा था और अच्छे से पढ़ता था।
तो कभी कभी क्या होता है, लड़कियां भी गलती करती हैं, लेकिन वह इतनी भोली बनती हैं, इतनी सीधी बनती हैं कि हम हमेशा लड़कों की ही गलती देते हैं कि लड़के ही लड़कियों के पीछे पड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने पढ़ने वाले बच्चे देखे हैं, लड़के जो होते हैं वह चंचल होते हैं। एक एक लड़की को एक लड़का देख रहा था तो उसने कितने अच्छे से जवाब दिया। उसने कहा भाई तू मुझे क्यों देख रहा है? उसने कहा बहन 8 घंटे साथ में रहना है, क्या मैं तुझे देख भी नहीं सकता? कितना अच्छा जवाब था, दोनों ही हंसने लगे। अगर कोई लड़का आपको देखता है कॉलेज में तो आप उस चीज़ का निगेटिव मतलब ही मत लो कि हर चीज़ का मतलब निगेटिव ही होता है। एक फ्रेंड सर्कल से लो कि अगर हमसे कोई लड़का बातें करता है या देखता है तो वह हमारा फ्रेंड है और हमें नॉर्मली हर चीज़ को लेना है, हमें सीरियस नहीं लेना है। और बेटा अगर आप पिक्चर जाते हो, क्लास अटेंड नहीं करते हो तो अपने माँ बाप को बहुत धोखा देते हो। और बहुत दुख होता है जब माँ बाप का दिल टूटता है। आप लोगों से बहुत आशाएं होती हैं, आप क्लास छोड़ करके पार्क में जाकर बैठते हो, घूमने जाते हो, पिक्चर देखने जाते हो। जब माँ बाप का दिल टूटेगा ना, उस दिन आप लोग को पता चलेगा कि दिल का टूटना क्या होता है। इसीलिए मत दो अपने मम्मी पापा को धोखा। अगर गांव से आपके पापा मम्मी ने इतनी हिम्मत करके आपको भेजा है और 10 लोगों को बताते हैं कि हमारा बच्चा शहर गया है पढ़ने, तो आप उस ईमानदारी पर खरे उतरो और अपने पापा मम्मी को बिल्कुल निराश मत होने दो। इतना अच्छा लगेगा जब आप कॉलेज अपने घर जा कर के किसी पदवी पर जाओगे। अगर आप डॉक्टर बनोगे या कुछ भी बनोगे ना तो आपको इतना अच्छा लगेगा और लड़के तो आपके आगे पीछे घूमेंगे। लेकिन हाँ, उस लायक तो बन जाओ। मैं देखती हूँ छोटे छोटे से बच्चे कॉलेज में आए नहीं कि जीवन साथी चुनना शुरू और उनकी पढ़ाई का वहीं एंडिंग हो गया। ऐसा हमें नहीं करना है बेटा। हमारी ज़िंदगी की शुरुआत है ये। कॉलेज में जब हम आए हैं तो हमारी ज़िंदगी की शुरुआत है। हमें सिर्फ पढ़ाई 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 के अलावा हमें जब तक हमारी मंजिल नहीं मिल जाती, हमें इधर उधर अपना मन नहीं भटकाना है। हम अपने माँ बाप को धोखा देते हैं और अगर हमने अपने पेरेंट्स को धोखा दिया तो हमें कभी सुख नहीं मिलेगा। ठीक है? तो इसलिए बच्चों, कभी भी आपके हमेशा सामने 2 रास्ते आएंगे, एक सही रास्ता होगा और एक गलत रास्ता होगा। आपको हमेशा सही रास्ता चुनना है, गलत रास्ता नहीं चुनना है। आपको जो कॉलेज की मैडम होंगी ना, वह भी नहीं बोलेंगी कि आप आके क्लास अटेंड करो। क्यों? क्योंकि मैडम को पूरी सैलरी मिल रही है। उनके पास अगर एक बच्चा भी होगा ना तो वह अपना काम करके चली जाएंगी। बाकी क्लास में बैठना या ना बैठना ये आपके ऊपर होता है बेटा। आपका ज़मीर क्या कहता है। आप एक पल के लिए सोचना कि आप जब फ़ोन लगाते हो और एक ही झटके में मम्मी पापा पैसे भेज देते हैं, वह कितनी मुसीबत से पैसे भेजते हैं, कैसे पैसे भेजते हैं। कभी बैठ करके सोचना इस बात को, तब आपको पता चलेगा कि कितनी मुसीबतें झेलते हैं, तब मम्मी पापा आपको पैसे भेजते हैं। इसीलिए बेटा, अगर मेस में खाना पसंद नहीं आ रहा है तो आप अकेले जाओ, अकेले जा कर के खाना खा कर आ जाओ। लेकिन दोस्तों को लेकर जाओगे, फालतू 500 रुपये का बिल बनेगा। अगर आप अकेले जाओगे तो मात्र 100 रुपये का खाना खा कर आओगे। अगर आपको कभी कल मेस का खाना पसंद नहीं आ रहा है, आप चाहते हो कि कुछ अच्छा नया सा खाएं, तो आप बाहर जाओ और अकेले खा कर आओ। लेकिन आप पार्टी मत करो बेटा। वह आपके पैसे नहीं हैं, आपके पापा मम्मी के पैसे हैं, जो कि आपने उधारी लिया है, आपको लोन लिया है आपने पापा मम्मी से। इस चीज़ को सोचो। मैंने देखा है लड़कों को पढ़ते हुए और लड़कियों को घूमते हुए, तब आश्चर्य होता है कि लोग कहते हैं कि लड़के लड़कियों के पीछे पड़े हैं। नहीं, लड़कियां खुद क्लास अटेंड नहीं करना चाहती हैं, क्लास छोड़कर भाग रही। और जब पापा मम्मी आते हैं गांव से उनसे मिलने, तो वह इतनी सीधी होकर के दिखाती हैं, इतनी सीधी कि लगता है कि वह पता नहीं कितनी सीधी हैं। बेटा यह गलत है। लड़के तो चंचल होते हैं, लेकिन आप तो समझदार हो। आप कॉलेज में गई हो, आप यह सोचो कि आप कितना गलत कर रहे हो। और अगर आपको कोई समझाता है तो आप कहते हो कि आंटी हमारे पापा मम्मी तो हमको इतना ज़्यादा समझाते नहीं, आप क्यों समझा रहे हो। बेटा आपको कोई भी नहीं समझाएगा। जिस दिन आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी ना, उस दिन आपको पता चलेगा। और ज़िंदगी बनाने का मौका बार बार नहीं मिलता, सिर्फ एक बार मिलता। अगर आपने उस ज़िंदगी को नहीं बनाया तो आप
कि शादी होने के बाद आपको क्या करना है, हाउसवाइफ बनकर रहना है और वही चूल्हा चौकी करना है। आपके जो सपने हैं ना सब धरे रह जाएंगे। इसीलिए अपने पापा मम्मी को धोखा मत दो। गांव से जब पापा मम्मी भेजते हैं और जब मुझे तकलीफ़ें बताते हैं कि मैडम हमने अपना चना बेचा है और हम लोग उस चने को खाते, लेकिन हम लोगों ने अपने हिस्से का चना बेच करके और बच्चे के लिए पैसे लेकर आए। मैडम हमने गेहूं बेचकर पैसा लाए। कितना दुख होता है बेटा। आप उस बारीकी पर जाओ कि आपके पापा मम्मी गांव में रहकर भी आपको शहर भेजे हैं पढ़ने के लिए। उन्होंने आपकी पढ़ाई रोकी नहीं है। तो इसलिए अपने पापा मम्मी को कॉलेज के जो भी बच्चे धोखा देते हैं ना, वह बहुत गलत करते हैं, बहुत गलत। वह अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। आप ऐसा मत करना। जिस दिन आपके सपने टूटेंगे ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि अगर हमने टाइम पर क्लास अटेंड की होती और पढ़े होते और क्लास में अगर अच्छे नंबर से निकले होते तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। कौन कहता है कि किस्मत ख़राब होती है और नौकरी नहीं मिलती? नौकरी मिलती है और किस्मत भी अच्छी होती है। हमारे ऊपर होता है अपने सपनों को सच करना और साकार करना। हिम्मत होनी चाहिए पढ़ने की और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। लड़के तो अपनी मंजिल ढूंढ लेते हैं, लेकिन लड़कियां मैं देखती हूँ भटक कर रह जाती हैं। इसलिए बेटा कभी किसी की बातों में मत आओ और कोई आपकी उंगली पकड़कर आपको खींच कर नहीं ले जाएगा जब तक कि आप खुद चलकर उनके साथ जाओगी नहीं। इसीलिए किसी भी चीज़ का पॉजिटिव मतलब लो। अगर लड़कों के साथ में क्लास अटेंड कर रही हो तो किसी भी चीज़ का गलत मतलब मत निकालो कि अगर आपको कोई बोल रहा है या कह रहा है वह आपका भाई है, आपका दोस्त है, यह चीज़ लेकर चलो। आपको इतनी बारीकी से कोई नहीं समझाएगा। अगर आप समझदार हो तो समझ जाओगी और नहीं हो तो आप अपनी लाइफ खुद अपने हाथ से बर्बाद करोगी। यह आपके हाथ में है। इसलिए लेकिन हाँ, एक पल के लिए सोचना ज़रूर कि गांव जा कर के अगर आप कुछ बनोगी तो पापा मम्मी के दिल पर कितनी खुशी होगी, कितना अच्छा लगेगा। जो पापा मम्मी की एक मुस्कुराहट होती है ना, वह सुख जो आपको मिलेगा ना, उससे आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। लेकिन अगर आप पेपर ही नहीं दे पा रहे हो, आपको कुछ आता ही नहीं है, आपने क्लास कभी अटेंड किया ही नहीं है, क्योंकि पापा मम्मी ने आपको शहर भेज दिया था, कोई आपको देखने वाला नहीं था। आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन आपको गॉड देख रहा है बेटा, आपको भगवान देख रहे हैं कि आप कहाँ शहर में आकर क्या कर रहे हो। इसीलिए अपने पापा मम्मी को धोखा मत दो और कुछ बनकर दिखाओ। अगर कुछ बनकर दिखाओगी ना तो इस देश का नाम रोशन होगा, आपके पापा मम्मी का नाम रोशन होगा। अगर हम चोरी करते हमें किसी ने नहीं देखा, लेकिन भगवान हमेशा हमें देखते हैं। हमें जीवन साथी चुनने के बहुत मौके मिलेंगे, हम उस लायक तो बन जाएं पहले। हम उस लायक हैं ही नहीं तो हम किसी का चेहरा देख करके एक ही झटके में हम अपना जीवन साथी नहीं बना सकते बेटा। इसीलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो और कभी भी गलत डिसीज़न मत लो। सोच समझ के जो भी डिसीज़न लो सही लो, ठीक है। आप लोग समझदार हो, ज़रूर समझोगे इस बात को।